अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हर्बलिस्ट हुमैरा नाज और आप देख रहे हैं पाक रेमेडीज़ चैनल। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक चूज़ किया है वो छोटे बच्चों से रिलेटेड है, जो कि ज़्यादातर वो बच्चे जो सांस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, बल्कि बड़े भी कर सकते हैं इसको, लेकिन उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों में सांस का जो इशू रहता है वो ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा होता है, लेकिन अमूमन बच्चे जो क्रोनिक होते हैं पेशेंट, वो फिर किसी भी एलर्जी की वजह से उनको सांस का प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा आप लोगों को बता रही हूँ, जिसमें आपने कुछ नहीं करना। वो चीज़ें जो आपके घर में मौजूद होती हैं, आपने उससे वो रेडी करना है। आपके पास बड़ी इलायची मौजूद होगी, एक बड़ी इलायची, उसके दाने आप निकाल लीजिए और उसमें आपने उसको प्याज के अर्क में डिबो के रख देना है और उसी प्याज के अर्क को आपने लोहे के तवे पे डाल देना है, डिप हुई हुई जो इलायची होगी। थोड़ी देर आपको उसको भूनना है। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा तो वो इलायची का दाना क्रिस्पी सा हो जाएगा, वो आपने उतार लेना है और उसको पाउडर की तरह पेस्ट सा बना लेना है। जैसे पाउडर भी बन सकता है, और अगर अर्क रह गया है तो पेस्ट बना लीजिए। उसको आपने बच्चों को देना है। अगर वो बच्चा जैसे 1 साल से ऊपर का बच्चा है, आप उसे दे सकते हैं ये दिन में 2 टाइम। ये जो एक नुस्खा है जो एक इलायची से बनेगा, दिन में 2 टाइम देना है। और जो बड़े हैं वो एक वक्त में एक इलायची के दाने इसी तरह क्रिस्पी करके वो दिन में 1 टाइम लेंगे। तो बच्चों को इसी तरह दीजिए, बड़ों को भी दीजिए। बड़े जो हैं वो चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए बच्चों के लिए आपने फिर एहतियात ये करनी है कि आपने बच्चों को ठंडा पानी अवॉइड कराना है। दूध जब देना है तो रात को दूध का एहतियात कीजिए कि दूध से रेशा बनता है और फिर सांस लेने में बच्चों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो रात के वक्त थोड़ी देर बच्चों को टहला के रखिए, यानी बिल्कुल सोते टाइम पे दूध ना दीजिए, ताकि बच्चे का वो डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि बच्चों को जब आप सुबह उठाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, तो बच्चों को तो सुबह की जो धूप होती है वो ज़रूर देनी है आपने। चाहे आपकी बालकनी में आ रही हो, चाहे आपके घर में किसी जगह पर भी धूप है, तो सुबह जो 10 बजे तक की धूप होती है, 7 से 10 या 6 से 10 तक की, वो आपने धूप बच्चों को देनी है। उसके अलावा दोपहर की धूप नहीं, वरना वो नुकसान देगी। वो धूप में थोड़ी देर विटामिन डी जो होती है वो बच्चों को मिलती है, बड़ों को भी मिलती है। ये विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, ये लेना चाहिए बच्चों को। और आप देखिएगा कि अब जब ये इस तरह के आप घरेलू नुस्खे करते हैं तो फिर आप बच्चों को एंटीबायोटिक से दूर रख सकते हैं। छोटे बच्चों को अमूमन एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं और फिर वो उनका जो इम्यून है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि छोटी छोटी रेमेडीज़ बच्चों को देते रहें। और शहद का इस्तेमाल रखें, जितना मैं कहूँगी शहद का इस्तेमाल, आप बड़े हों छोटे हों, शहद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। घर में जैतून ज़रूर रखिए। आप जो है सिरका रखें घर में, ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। और खजूर का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे साथ साथ करते रहेंगे तो कभी भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और इंशाल्लाह आप दुआओं में भी याद रखेंगे। और देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये स्लॉट कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।